भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा अभियान है जो भारत माता को निरंतर परम वैभव की ओर पहुंचाने के लिए तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी हम सबको, यह गौरव की बात है हम सबके लिए कि हम सब इतनी बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितनी बड़ी पार्टी भारत में छोड़िए विश्व में कोई उपस्थित नहीं है। निश्चित तौर से इतनी बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता होने पे हमें गौरव का एहसास होना चाहिए कि हम राजनीति नहीं करते हैं, हम भगवान राम के पथ पर चलते हैं। हम भारत को अखंड भारत बनाने के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। आपको क्या लगता है? यहां पर मैं सिर्फ भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताने आया हूं। राजनीति तो सारी पार्टियां करती हैं। एक बात बताइए, भारत में हो जाते दो प्रधान, दो विधान, दो निशान, क्या फर्क पड़ता था? हमें तो राजनीति करनी थी, लेकिन नहीं, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो संस्थापक थे, उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी कि भारत में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे। ये और एक बार जोर से बोलिए, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रण से बंधी थी। इतनी आहुतियां देने के बाद 24 जून 1991 को हमारी सरकार बनती है, और जब हमारी सरकार बनती है तो हम चाहते तो 5 साल तक यहाँ पर सिंहासन पर बैठते, लेकिन हमारे खून में ये है कि हम सिंहासन पे नहीं बैठेंगे, हमारे प्रभु राम सिंहासन पे बैठेंगे। और हमने प्रभु राम को सिंहासन पे बैठाने के लिए, आप सभी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को ढा दिया, ढह गई बाबरी मस्जिद। और बाबरी मस्जिद के साथ साथ हमने जो अभियान चलाया था, वो अभियान भी शांत हो गया और विपक्षियों ने हमारी सरकार गिरा दी। जो हमारी सरकार 5 साल चलने वाली थी, वो सरकार मात्र 1 साल में गिरा दी गई। सिर्फ वो सरकार ही नहीं गिरी, वो सरकार चल सकती थी 5 साल तक, उसके साथ साथ हमारी 3 सरकारें और गिरा दी गई। लेकिन हम लोग अपने प्रण से नहीं हटे और हम लोगों ने मेहनत जारी रखी, और भगवान श्री राम का आशीष हमारे ऊपर ऐसा है कि आज 2022 में जब हम बैठे हुए हैं तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे प्रभु राम भी ठाठ में है, और माननीय विधायक जी के संरक्षण में आज बिठूर विधानसभा की जो जनता है वो भी ठाठ में है। ये गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे विधायक, जिन्हें ऑनलाइन भी फॉलो करता हूं और सर मैं आपको ऑफलाइन भी फॉलो करता हूं, ऐसा कुछ आपको दिख भी रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार सबके लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय है। हमने लगातार अन्न महोत्सव बनाया, किसान सम्मान निधि बनाई। विपक्ष का काम था विरोध करना, और विपक्ष ने हर चीज में विरोध किया। कोरोना आया तो हमने कोरोना की वैक्सीन लगाई, तो विपक्ष का कहना था कि ये भाजपा की वैक्सीन है और हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बाद में चुपके चुपके उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई और उनके पिताजी ने भी वैक्सीन लगवाई। आज हम लोगों ने देखा कि अन्न महोत्सव के नाम पर हमारे योगी बाबा ने धन के सारे कपाट खोल दिए। और आप सभी जानते हैं कि जब आप अच्छे मन से कोई काम करते हैं तो आपने मुहावरा सुना होगा कि आप अच्छा काम करें और भगवान छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि यह मुहावरा आज चरितार्थ हो गया, और भगवान छप्पर फाड़ के नहीं, या दीवारें फाड़ करके पैसा दे रहे हैं। और जो समाजवादी ईंट था, उसकी बदबू आज पूरे देश में फैल रही है। हम लोग तो टोटी चोर को सिर्फ इतना समझते थे कि टोटी चोर सिर्फ टोटी चोर है, लेकिन आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि वो टोटी चोर नहीं है, उससे ज्यादा भी कुछ है। आप सभी जानते हैं कि जब इन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो आप सबने सुना होगा कि इन्होंने अपने स्विमिंग पूल की फर्श तोड़ डाली, बाथरूम के दरवाजे तोड़ डाले, और हम लोगों ने सोचा कि ये टोटी निकाल रहा है। वो मित्रों, टोटी तो निकाली, और टोटी के साथ साथ दीवारों से उसने इतना धन भी निकाल के रखा जो आज अपनी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर 200 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। ऐसा व्यक्ति, जो अन्न हमें मिलता है, जो रिफाइंड हमें मिलता है, जो चना हमें आज मिल रहा है, वो इनकी सरकारों में भी मिल सकता था, लेकिन इनकी सरकारों में गरीबों के लिए अन्न नहीं है। वो अन्न उठाकर इन्होंने अपनी बाथरूम की दीवारों में गाड़ रखा। ऐसी नीच मानसिकता आपने देखा कि मोदी जी की जब रैली हुई तो इन्होंने पूरी कोशिश की माहौल बिगाड़ने का। अपने ही
में हमारे पोस्टर, हमारी पार्टी के पोस्टर और कमल का चुनाव चिन्ह लगाया, और उसके बाद इतनी गिरी हुई मानसिकता ये प्रदर्शित कर रही है कि इनका मनोबल कितना टूट गया है, और इनके मनोबल को ही ये प्रदर्शित कर रहा है कि आज ये ऐसे काम करने पर उतारू हो गए हैं। निश्चित तौर से ये हमारा मजबूत संकल्प है और इनका कमजोर मनोबल है जो आज इनको ये स्थिति पे लाके इनको खड़ा कर दिया गया है। जब हमारी सरकार जो कि पूर्ण बहुमत से बनी थी, 5 साल सरकार चल सकती थी, लेकिन हमने बाबरी विध्वंस करके ये दिखा दिया कि हमें सिंहासन पर विराजमान होने का शौक नहीं है, हमें देश की सेवा करने का शौक है। देश की सेवा करने के चक्कर में हम लोगों ने विध्वंस बाबरी मस्जिद को ढा दिया, और मित्रों वहां पर आज इतना आलीशान राम मंदिर बन रहा है। और ये जो सपा के लोग बोल रहे थे कि अगर एक बार मेरी सरकार आ जाएगी मैं बाबरी मस्जिद की स्थापना पुनः कराऊंगा, तो मैं मित्रों एक बात और कहना चाहता हूं कि जब कार सेवक गए थे तो रास्ते में करोड़ों मस्जिदें मिली थी। हमें किसी की मस्जिदों से, किसी के भी ईगो से नहीं टकराना था, हमें बाकी मस्जिदों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मुझे उन सभी मस्जिदों से लेना देना है जो हमारे मंदिर तोड़ करके बनाए गए हैं। और आज की तारीख में हमारा आलीशान मंदिर वहां पर बन रहा है, और मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव या उनके पिताजी से कि अगर उनके अंदर दम हो तो वो मंदिर का निर्माण रोक करके दिखा दें। भारत माता की, भारत माता की। मैं चाहता हूं कि यही जो जोश और जो उत्साह है वो आप सभी जाए, लेकिन हमारे साथ एक समस्या है। एक मैं समस्या भी आपके साथ बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, आप सभी जानते हैं, आपकी सरकार ने जब मस्जिद गिराई तो हमारी सरकार गिरा दी गई, लेकिन मित्रों सिर्फ एक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, और उस राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद हम भूल गए, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक छोटी सी बीमारी है, हम लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। और जब एक बार सरकार हमारी गिरा दी गई, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो हम भूल गए और हमने उसी आतताई और उसी क्रूर को सेवकों पे गोलियां चलाई थी। तो मैं मित्रों आपसे आह्वान करता हूं कि भूलना नहीं है। इसी बात को याद दिलाने के लिए जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि आज हमने इतने कार्य किए हैं कि हम आंख झुकाकर बात नहीं करते हैं, हम आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हमारी जन विश्वास यात्रा निकल रही है। आंख में आंख डालकर हम अपने कार्यों को बता रहे हैं, और इसीलिए मित्रों बता रहे हैं कि आपको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है कि पार्टी ने कितने कार्य किए हैं। आप सभी ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, और मुझको पता है कि आप सब नहीं भूलेंगे, लेकिन मंच के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कि आपके प्रत्येक घर में 10-10 लोग और हैं जो आपके ऊपर आश्रित हैं। आप घर में जाएंगे और आप कार्य बताएंगे माननीय विधायक जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, और उनके कार्य जो है अपने घर में जाकर के बताएंगे, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप घर में जाएंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। एक बार जोर से बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, और इस पर मथुरा भी बनाएंगे। जय श्री राम।